हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी, स्वर्गलोक का दर्शन। इस पोस्ट में हम स्वर्गलोक का दर्शन के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। एक नदी किनारे छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक काशी नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काशी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। वह रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और काशी आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत अच्छी कहानी सुननी है। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। काशी को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। काशी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते सो गया। काशी को एक सपना दिखाई दिया कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देके टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। काशी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसे मांगूंगा, लेकिन भगवान की कहा, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने काशी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोला कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। काशी ने पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब काशी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। काशी ने उस आदमी को बिना पैसा दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आता देखा। वह काशी को हमेशा से मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उसे बूढ़े आदमी को पैसे दे दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। काशी को अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपए तो आ गए होंगे। घर जा कर के डिबिया को देखा तो वो खाली पड़ी थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वह रोते रोते सो गया। काशी फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपए नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे होगा? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए, वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े है। दूसरे दिन काशी की माँ काशी को 5 रुपए दी। काशी ने उस 5 रुपए से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सोहन काफी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ, और काशी उसके घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है
उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं कितने दिनों से काम पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। काशी ये सब बातें सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप उसको सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन आई और उसको कुछ खिलौने उठाने लगी। काशी अपने बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी उसने नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो काशी ने अपने बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोला तो देखा कि उसमें से पहले से 2 रुपए पड़े थे। वो उड़ गए थे। काशी समझ गया था कि मैं अपने बहन को मारा, शायद इसलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। वह बहुत अफसोस किया और उसने आगे से निश्चय कर लिया कि कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तब उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। काशी पैसे की लोभ से अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। काशी की अच्छे से उसकी डिबिया पैसों से भर गई। काशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत ही खुश हो गया। उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहां जाकर बैठ गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। काशी दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने जब नदी में गया तो वह पानी में गिर गई। काशी उस बाबा की बातें सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इससे आप स्वर्ग लोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। काशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसी कितनी डिबिया रुपए जमा कर सकता हूँ, और ये भी नहीं पता मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए अब आप मेरी डिबिया ले लीजिए। उस बूढ़े आदमी ने काशी की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले ली। उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पे रखा तो काशी की आंखें बंद हो गई और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय ही स्वर्ग लोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी की जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद कीजिए, भलाई करते रहिए तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंचोगे। भगवान ने इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी हमेशा के लिए अच्छे मार्ग में चलने लगा। सारांश है यह कि इस स्वर्गलोक का दर्शन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की कैसी भी परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही लालच करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कैसी कहानी चाहिए।